हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पाइथन को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीखने वाले हैं। अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, पाइथन आपको क्यों सीखना है, मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पर कि पाइथन आज के ज़माने में सबसे पावरफुल लैंग्वेज में से एक है, जिसमें आपको मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे आने वाले वक्त में लैंग्वेजेस बनाने और चैट जीपीटी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आपको पाइथन की ज़रूरत होगी। बट उससे पहले आपको पाइथन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक चीज़ें पहले बता दूंगा। मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए W3 का इस्तेमाल करूँगा। ओके, आपको ये दिखा W3 आप अपने ब्राउज़र पे डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिख जाएगी और इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इसी से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। साइड बाय साइड मैं आपको प्रोग्रामिंग भी करके दूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाइथन जो है वो हमारा सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, सर्वर साइड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। जो भी डेटा आप यहाँ पर बनाओगे, जैसे कि आप फेसबुक को एक्सेस करते हो तो वो कहाँ से आता है, सर्वर के थ्रू आता है, ठीक है। तो सर्वर बनाने के लिए, सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें पाइथन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सो अभी देखिए, जैसे बाकी की लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बहुत ही ज़्यादा सिंटैक्स और बहुत ज़्यादा कोडिंग लगती है। और कंपेयर टू पाइथन की मैं बात करूँ तो पाइथन के अंदर बहुत कम कोडिंग में हम लोग बहुत अच्छी एक वेबसाइट हो गई या एक ऐप हो गया या बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं एकदम ईजी कंसेप्ट में। बिकॉज हम जो इंग्लिश में जो बातें करते हैं या हम लोग जो सिंटैक्स यूज़ करोगे वो इंग्लिश में ही होंगे, बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा अलग होता है। अब मैं आपको सी प्लस प्लस पाइथन के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, जो बहुत पहले सी आया था, बहुत पुरानी बात है, जब सी आया था तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि डेटा हमारा जो था वो वर्किंग प्रॉपर प्रॉपर वर्किंग में नहीं था। और इससे हमारा जो डेटा था वो कोई थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर पा रही थी और कोड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपडेट वर्जन में सी प्लस प्लस आया, उसका अपडेट वर्जन में। और जब सी प्लस प्लस आया, इसके बाद की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अभी आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसे सुन के रखिए, बिकॉज हम लोग आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में हम पूरी स्टडी करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिए। ये थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो पूरा देखिए, और मैं हो सके तो सीरीज़ भी इसकी पूरी बना दूँगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपके पास सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है आपको। तो आप डायरेक्टली आईडीएलई करके एक सॉफ्टवेयर आता है, नहीं तो पाइथन आप यू इंटरनेट पे डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर दोगे तो मेरे पास एकदम लेटेस्ट वर्जन है आईडीएलई का, मैं वही यूज़ करूँगा। और कभी आपको इंस्टॉल नहीं करना है या आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये देखिए, जीडीबी कंपाइलर करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी पाइथन के कोड को रख सकते हो और उसे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये डेटा कभी लॉस्ट भी नहीं होगा आपका। तो मैं बहुत टाइम से जीडीबी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। इसका मैं लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी डेटा या जो भी डेटा, देखो आपको यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और जो भी वैल्यूज हम इसमें रख रहे हैं, जैसे कि 5 हो गया, किसी का नाम हो गया, ठीक है। तो ये इसको रख, वैल्यू जो बोल रहा हूँ जिसको मैं, ये कहाँ जाके स्टोर है, वेरिएबल में जाके स्टोर है, ठीक है। याद रखना, कभी भी आप कोई डेटा को कॉल करते हो तो वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हो। तो जो वैल्यूज आपने यहाँ रखी है वो वैल्यू किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। जो टेक्स्ट लिखा है वो किसके अंदर है, वाई के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल्स को कॉल करूँगा, मतलब प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई, ठीक है। कभी आप प्रिंट जेड देते हो तो वो नॉट डिफाइन करके आपको एरर देगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जेड को आप लोग ने डिफाइन नहीं किया है। हमने यहाँ पर दो ही चीज़ डिफाइन की है, एक एक्स है, एक वाई है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब मैंने देखिए यहाँ पर बोला एक्स की वैल्यू 4 भी रखा और एक्स की वैल्यू मैंने टेक्स्ट भी रखा है, जैसे कि सैली करके मैंने एक रखा है और प्रिंट बोला एक्स, ठीक है। तो देखिए, जब भी याद रखना कि हमारा जो पाइथन है वो एक स्टैक वे में फ्लो करता है। कि जो पहले डेटा आएगा, देखिए पहले ये आया, उसके बाद इसके बाद ये डेटा आया, ठीक है। तो जो न्यू डेटा होता है ना वो पुराने वाले डेटा को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, स्किप कर देता है और नया वाला डेटा को स्टोर करता है। तो जैसे ही आपने प्रिंट टेक्स्ट किया ना तो आपको ये कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, ठीक है। जो भी इसके अंदर है, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसा चाहिए आप वैसा यूज कर सकते हैं।
ठीक है? तो अब हम लोग इसको थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं।